हम कह रहे हैं ठाकुर जी के प्रति नहीं हो पाती तो अपने गुरु के प्रति वह भाव रखो, गुरु के प्रति नहीं हो पाती तो अपने किसी वैष्णव अन्य किसी गुरु भाई के प्रति, गुरु बहन के प्रति या किसी भी वैष्णव के प्रति रखो, उससे कोई संबंध बना लो, ये मेरा भाई है आज से, ये मेरा मित्र है आज से, और उसके प्रति फिर वही मित्रता का भाव रखो। ठाकुर जी में नहीं बन पाया तो किसी वैष्णव के प्रति रखो, यहां से प्रारंभ करो। और इसका प्रमाण श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के जमाई, जिनका नाम था श्री लालाचार्य जी महाराज, रामानुजाचार्य जी ने आज्ञा करके कहा कि लालाचार्य जी आप एक ही आज्ञा का निर्वहन कीजिए। बोले क्या? घर पर आए संतों को भगवान मान करके उनकी सेवा करो। लालाचार्य जी ने हाथ जोड़ के कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा सराखों पर मैं जो नहीं कर सकता उसको मैं स्पष्ट बता दूंगा। ठाकुर जी मेरे लिए ठाकुर जी रहेंगे, मैं किसी वैष्णव के अंदर ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर सकता, आप कोई और आज्ञा दें। तो रामानुजाचार्य जी को ये बात अच्छी लगी कि भाई कई लोग तो गुरु जी की बात सुन करके हाँ हाँ बोल ही देते, हाँ हाँ ठीक है आप कह रहे हैं तो, अरे नहीं बन सकता तो एक बार जिज्ञासा कर देनी चाहिए, गुरुदेव मैं इतना अधम हूं कि मुझसे ये हो नहीं पाएगा, तो आप कोई और आज्ञा दे दें। लालाचार्य जी ने स्पष्ट कह दिया, आप कह रहे हैं संतों को भगवान के समान मानो, मैं नहीं मान पाऊंगा, मेरे लिए भगवान भगवान है, मैं संतों को भगवान नहीं मान पाऊंगा, कोई और आज्ञा कर दो। तो रामानुजाचार्य जी खुश होकर के बोले संतों को गुरु समान मानो, अपने गुरु जी को ही संतों में देखो। तो लालाचार्य जी फिर से हाथ जोड़ के बोले गुरुदेव क्षमा करें, गुरुदेव गुरुदेव हैं, मैं गुरुदेव को भी संतों में नहीं देख सकता, मेरे गुरु जी एकमात्र आप हैं, अब आप 1000 रूप में संत आ जाए मैं हजारों में आपको देखूं, नहीं मेरे लिए अकेले मेरे गुरु हैं। रामानुजाचार्य जी बोले हम तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न भी हो रहे हैं लेकिन तुम आज्ञा ही नहीं मान रहे हो। बोले एक बार और कुछ प्रयास करो। तब रामानुजाचार्य जी ने तीसरी आज्ञा दी, बोले संतों को अपना सगा संबंधी मानो, संतों को अपना सगा संबंधी मानो। तब लालाचार्य जी बोले हाँ ये मैं कर सकता हूं, किसी को अपना भाई, किसी को अपना बंधु, किसी को अपना जीजा, किसी को अपना फूफा, जो मन में आ जाए, संतों को अपना संबंधी मान करके, अपना प्रिय मान करके, अपना सखा मान करके उनका स्वागत सम्मान करो। लालाचार्य जी बोले मैं ये कर सकता हूं, बस बोले यही करो, इसी से ठाकुर जी मिलेंगे। और फिर लालाचार्य जी ने वो किया। नगर में आने वाला कोई भी कंठीधारी, शिखाधारी, त्रिपुंडधारी, ऊर्ध्वपुंडधारी, जिसके भी वैष्णव भेष होते थे, लालाचार्य जी तुरंत हाथ छोड़ करके जाते और जाकर के अरे हमारे दूर के मित्र बड़े दिन में आए हो। बोले भैया हमारी मित्रता कब हुई? बोले अभी अभी। बोले अभी अभी कब? बोले आपने गले में कंठी पहन के, सिर पर ऊर्ध्वपुंड धारण करके, शिखा धारण करके आपने अपनी मित्रता का प्रस्ताव दिया है, आप मेरे मित्र हो, चलिए घर पर भाभी माँ प्रतीक्षा कर रही है, प्रसाद पाओ। संतों को घर ले जाते। कभी कोई बड़े बूढ़े दिख जाते तो उनको अरे फूफा जी बहुत दिन में आए। फूफा जी कहते भाई कौन से भतीजे हो? लालाचार्य जी बोलते बस मैं हूं, आपको नहीं पता मैं हूं। अरे कहाँ के हो ये तो बताओ। बोले मैं हूं, आपको याद नहीं, आप बड़े वयोवृद्ध हो गए हो ना, आपको याद नहीं आया। अरे बहू घर पर प्रतीक्षा करी, चलो। ऐसे संतों को जो मिल जाते सबको संबंधी मान के अपने घर लाने लगे। एक बार कावेरी जी में एक शव बहता हुआ जा रहा था, मृतक व्यक्ति का शव, उसके गले में कंठी थी। तो कई लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, तो उन्होंने मजाक मजाक में इनकी पत्नी से कह दिया अरे देख लो तुम्हारा कोई जेठ या देवर तो नहीं जा रहा बहता हुआ है, गले में कंठी है। इनकी पत्नी ने जैसे ही कंठी माला देखी रोते हुए गई और लालाचार्य जी से बोली कि कंठी पहने हुए एक शव नदी में बह रहा। सब सखियां बोली तुम्हारे देवर तो नहीं। आज तक जीवित कंठीधारियों को संबंधी माना, मृतक कंठीधारी को संबंधी नहीं मानेंगे क्या? लालाचार्य जी तुरंत रोने लगे। जैसे घर के व्यक्ति के जाने पर विरह ही होता है व्यक्ति, ऐसे विरह में लालाचार्य जी चले गए और दौड़ते हुए गए और रोते हुए जा रहे हैं, अरे मेरे भैया चले गए, मेरे भैया चले गए। नाम नहीं जानते, संबंध नहीं जानते, रूप नहीं जानते, लेकिन भावना कैसी, गुरु के प्रति, गुरु आज्ञा के प्रति निष्ठा कैसी। और उनका शव लेकर के घर आए, घर पर आकर के अर्थी बनाई। पड़ोसी अड़ोसी कहने लगे ये तो कुछ ज्यादा हो गया, अरे अपरिचितों को घर पर संबंधी मान के लिया ना, ये तो समझ में आता, शव को लिया है। पिंडदान करा रहे हैं, कुल पुरोहित बुलाए कि हमारे इनका वो करवा दो पिंडदान।
कुल पुरोहित बोले भैया तुम्हारे कुल का नहीं, खानदान का नहीं, गोत्र का नहीं। बोले अरे गुरुदेव ने आज्ञा की है, कंठी धारण करने वाला जो भी हो सब मेरे। पुरोहित बोले हम नहीं करा पाएंगे। तब किसी ब्राह्मण देवता से कहा तो उन्होंने आकर के सब संस्कार आदि कराए। 13 दिन तक वही सूतक का पालन किया जो एक सामान्य परिवार वाले करते हैं। 13वें दिन नगर के ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, प्रसाद पाने आइए सब। कोई ब्राह्मण जब नहीं आया कि भाई तुम्हारे कुल खानदान का व्यक्ति नहीं गया, हम प्रसाद पाने क्यों आए? तब इन्होंने जाकर के आचार्य चरण से कहा मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया, पर यह नगर मुझे आज्ञा का पालन करने नहीं दे रहा, एक भी ब्राह्मण नहीं आया प्रसाद पाने। आपने कहा था संत जनों को, वैष्णव जनों को अपना संबंधी मानना, संबंधी मान करके मैंने सूतक किया। आज 13 ही है, एक भी नहीं आया। रामानुजाचार्य जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, बोले इनके विश्वास की रक्षा करो नाथ, कहीं अविश्वास ना हो जाए। इतने में ही रामानुजाचार्य जी ने आ गया कि देखो आकाश मार्ग से ठाकुर जियों ने वैकुंठ के ऋषियों को भेजा, जाओ और लालाचार्य जी के घर में जो श्राद्ध हो रहा है वहां प्रसाद पाके आओ। वैकुंठ लोक से ऋषि आए और उनको प्रसाद पाते देख पूरा नगर नतमस्तक हो गया लालाचार्य जी के इस भावना पर कि आप संतों को अपना मानते हैं। तो परम धर्म क्या है? प्रीति। हम आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, समर्पण करते हैं, ये एक विषय है। पर अगर प्रीति नहीं है चित्त में तो हम परम धर्म के श्रेणी में नहीं है। प्रीति बहुत बड़ी बात है, प्रीति होना बहुत आवश्यक है। प्रीति हो। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदति। इसलिए भैया प्रेम करो, ठाकुर जी से एक प्रेम संबंध जरूर बनाओ। ठाकुर जी को अपना कोई मानो, वो आपके कुछ हैं। और हम आपसे बताएं, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, दुनिया से सदा छुपाइए कि आपका ठाकुर जी से क्या संबंध है। हमारी बात बहुत ध्यान से, आज तक नहीं पता लोगों को कि हम लाल जी को क्या मानते हैं। कई लोग बोलते हैं आप उनको सखा मानते हो, कई लोग कहते हैं आप उनको भैया मानते हो, कई लोग बोलते हैं आप उनको लाला मानते हो, स्वयं को पिता मानते हो। हमने कहा जो आपको बढ़िया लगे बोलो, हम नहीं बताएंगे कि हम मानते क्या है। हमारा भाव उनके प्रति क्या आज तक नहीं पता। हमारी व्यास मंच से मेरे सबरे भाव निकल जाते हैं, लेकिन ये भाव अभी तक बचा है कि लाल जी मेरे हैं क्या, और ये बताना भी नहीं, आपको भी नहीं बताना है। ठाकुर जी आपके कौन हैं, उनसे आपका क्या संबंध है, क्या नाता है। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई। क्यों बुलाते हैं हमको जगन्नाथपुरी? हम तो वहां जाकर के गंदगी ही करते हैं, फिर भी क्यों बुलाते हैं हमको? क्योंकि हमको कुछ मानते हैं, इसीलिए बुलाते हैं। आपको क्यों बुलाते हैं द्वारिका, क्यों बुलाते हैं वृंदावन, क्यों बुलाते हैं बरसाना? अरे हम मंदिर में पहुंचते हैं, कपाट बंद कर लीजिए ना, क्यों खुले रहते हो, क्यों दर्शन देते हो, क्यों हम पर रंग डालते हो, क्यों पिचकारी छिड़कते हो? हम आपके कुछ नहीं है तो ये प्रेम क्यों निभा रहे हो? हम कुछ हैं, हमें नहीं पता कि हम क्या हैं ठाकुर जी के, पर कुछ तो हैं, और वो भी हमारे कुछ तो हैं। आइए। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर हो।